लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि एल्केमी कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो गया था, जहां जिन और लिंग लॉन्ग दोनों ने पिल रिफाइन करना स्टार्ट कर दिया था। जिसके बाद जिन ने विंड लेपर्ड क्रिस्टल की हेल्प से और लिंग लॉन्ग ने होली न्यूरॉन की हेल्प से होली ग्रेड की पिल को रिफाइन कर लिया था। लेकिन सोल क्रीक के सेंट को लग रहा था कि जिन ने किसी होली ग्रेड की पिल को रिफाइन नहीं किया है, बल्कि वो तो कोई लो लेवल की पिल है। तो ये जानकर जेनी जिन की पिल को टेस्ट करने के लिए आगे आ गई थी। जिसके बाद वो जिन की पिल को खाकर उसे एब्जॉर्ब करने के लिए बैठ गई थी। वहीं मास्टर चेंग भी लिंग लॉन्ग की पिल को टेस्ट करने लगे थे, जहां जेनी ने तो जिन की पिल को आसानी से एब्जॉर्ब कर लिया था। लेकिन मास्टर चेंग लिंग लॉन्ग की पिल्स को एब्जॉर्ब करने के कारण आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे और सभी पर अटैक करने लग गए थे। तभी उन्होंने लिंग लॉन्ग पर भी अटैक कर दिया था, लेकिन जिन ने बीच में आकर मास्टर चेंग के अटैक को रोक लिया था। अब आगे तो इस पार्ट की स्टार्टिंग भी बिल्कुल उसी सीन से होती है जब जिन मास्टर चेंग के अटैक को रोक रहा था, लेकिन जिन को उनका अटैक रोकने में काफी दिक्कत हो रही थी। तभी जेनी अपने आइस लोटस स्पिरिट की हेल्प से उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। जिसके बाद वो एक फॉर्मेशन बनाकर अपनी चेन्स में मास्टर चेंग की स्पिरिट सोल को बांध देती है। जिसके बाद डॉक्टर सॉन्ग और सोल क्रीक का सेंट अपने अपने स्क्रोल को निकालकर मास्टर चेंग को ठीक करने लगते हैं। वही लिंग लॉन्ग जिन के पास आकर उससे पूछती है कि तुमने मेरी जान क्यों बचाई, जिस पर जिन उसे कहता है कि हम दोनों एनिमी नहीं हैं, बल्कि बस कॉम्पिटिटर है, इसलिए मैंने इंसानियत के नाते तुम्हें बचा लिया। उसी वक्त वहाँ जेनी आकर जिन से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर जिन हाँ करता है। अब जिन जेनी से पूछता है कि ये मास्टर चेंग के साथ क्या हो रहा है, जिस पर जेनी उसे बताती है कि मास्टर चेंग ने फोर्सिबली ब्रेक थ्रू करने की कोशिश की थी, लेकिन ये इस पावर को कंट्रोल नहीं कर पाए, इसलिए इनकी ये हालत हो गई है। तभी मास्टर चेंग नॉर्मल हो जाते हैं, इसलिए जेनी अपने फॉर्मेशन को बंद कर देती है। जिसके बाद मास्टर मिन आगे आकर मास्टर चेंग को सहारा देते हैं। वहीं सोल क्रीक के सेंट को समझ नहीं आ रहा था कि उनकी पिल ने काम क्यों नहीं किया। तभी जिन उनसे कहता है कि आप दूसरों के होली न्यूरॉन की हेल्प से पिल तो रिफाइन कर सकते हो, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता कि इस तरह की पिल की पावर को हर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। ये सुनकर मास्टर लिन सोल क्रीक के सेंट से पूछते हैं कि आखिर ये जिन किस बारे में बात कर रहा है। अब सबको शक हो जाने की वजह से सोल क्रीक सेंट ये एक्सेप्ट कर लेता है कि वो दूसरों के होली न्यूरॉन की मदद से अपनी पिल बनाता है, क्योंकि उसका मानना था कि कमजोर लोग इस दुनिया में चींटियों के बराबर है, जिनको स्ट्रॉन्ग लोगों के लिए सेक्रीफाइस करना बुरी बात नहीं है। अब ये जानकर वहाँ बैठी ऑडियंस बातें बनाने लगती है कि सोल क्रीक वैले का सेंट कह तो सही रहा है, पर क्या ऐसी एल्केमी प्रैक्टिसेस एथिकल है। इधर जिन ये सुनकर आगे आते हुए अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालता है और सोल क्रीक सेंट से कहता है कि आखिर आप कहना क्या चाहते हो और आप किसको चींटी बोल रहे हो। तो ये देखकर सोल क्रीक का मास्टर गुस्सा होते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी स्वॉर्ड को मेरी तरफ पॉइंट करने की। अब वो सोल क्रीक सेंट अपना ऑरा रिलीज करने लगता है, लेकिन जेनी शील्ड बनाकर जिन को बचा लेती है। ये देखकर वो मास्टर जेनी से कहता है कि भले ही जिन आपके डोंगशेंग कॉन्टिनेंट से बिलोंग करता है, लेकिन आप हमारे मैटर के बीच में ना ही आए तो अच्छा है। इस पर जेनी उससे कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी और डॉक्टर सॉन्ग की क्या दुश्मनी है, लेकिन अगर आप मेरे डोंगशेंग कॉन्टिनेंट के लोगों को हर्ट करने की कोशिश करेंगे तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। ये सुनकर सोल क्रीक का मास्टर गुस्सा होने लगता है। तभी जिन आगे आते हुए उससे पूछता है कि ये सारे लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, क्या ये सब आपके लिए बस चींटी के बराबर है और क्या आपके हिसाब से इनकी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है। जिस पर वो मास्टर कहता है कि अगर फ्यूचर की जनरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कुछ लोगों का सेक्रीफाइस देना पड़े तो इसमें क्या बुराई है। ये सुनकर जिन सोल क्रीक सेंट से कहता है कि मुझे तो लगता है आप सटिया गए हो, अगर आपको सच में स्ट्रॉन्ग लोग बनाने हैं तो खुद को सेक्रीफाइस क्यों नहीं करते। तो ये देखकर वहाँ बैठे सभी लोग कहने लगते हैं कि ये जिन तो सच में काफी ब्रेव है, जो कि एक सेंट के सामने इस तरह से बात कर रहा है। इधर वो सेंट जिन से गुस्से में बोलता है कि तुम्हें पता ही क्या है, असल में उन्होंने अपनी होली न्यूरॉन मुझे अपनी मर्जी से दी थी। जिस पर जिन उससे कहता है कि अच्छा, तो आप कहना चाहते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तभी जिन मास्टर चेंग से पूछता है कि आपको लीन एन के बारे में तो पता ही है ना। जिस पर मास्टर चेंग अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें सोल क्रीक सेंट के बारे में सब कुछ पता था और वो उसके खिलाफ कुछ नहीं कर रहे थे। इधर जिन आगे कहता है कि डॉक्टर सॉन्ग इतने सालों से बिना किसी को हर्ट किए होली बॉडी एलेक्सर पिल को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो फ्यूचर की जनरेशन को स्ट्रॉन्ग बना सके। इसलिए अगर वो आज यहाँ फेल भी हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आप तो इतने लोगों का सेक्रीफाइस देने के बाद भी फेल हो गए हो, इसलिए आपको खुद पर शर्म आनी चाहिए। तभी जेनी आगे आते हुए कहती है कि मैं आप सबसे इतना कहना चाहती हूँ कि एल्केमी कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुका है और यहाँ जिन की पिल लिंग लॉन्ग की पिल से ज्यादा अच्छी थी, इसलिए इस कॉन्फ्रेंस का विनर जिन है।
तो सोल क्रीक का सेंट भी अपनी हार को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद वो जी हाओ और लिंग लॉन्ग के साथ वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद सभी लोग वापस डॉक्टर मेंशन में आ जाते हैं, जहाँ सभी डॉक्टर सॉन्ग की जीत के लिए पार्टी करने लगते हैं। साथ ही वहाँ सॉन्ग यान डॉक्टर सॉन्ग की तारीफ करता है, जिस पर डॉक्टर सॉन्ग कहते हैं कि ये सब बस जिन के कारण ही हुआ है। इसलिए वो जिन को थैंक्स करते हुए कहते हैं कि तुमने मेरी काफी हेल्प करी है, इसलिए तुम मुझसे आज कुछ भी मांग सकते हो। इस पर जिन उनसे कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बेन को भी अपना स्टूडेंट बना लीजिए। वहीं डॉक्टर सॉन्ग की बेटी भी अपने फादर से इस बात की रिक्वेस्ट करने लगती है, तो डॉक्टर सॉन्ग इसके लिए मान जाते हैं। ये देखकर बेन खड़ा होते हुए डॉक्टर सॉन्ग को थैंक्स करता है। तभी वहाँ जेनी की दोनों सर्वेंट आकर कहती हैं कि जेनी ने जिन को कुछ बात करने के लिए बुलाया है और वो जिन को अपने साथ चलने को कहती है, तो जिन तुरंत वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर सॉन्ग यान अपने मन में सोचता है कि क्या सच में फेरी क्वीन जिन को जानती है और ये जिन आखिर हर ब्यूटीफुल लड़की का दोस्त कैसे बन जाता है। वहीं जिन को जाता देख मिस को थोड़ा जेलस फील होने लगता है। इस तरफ जिन खुश होते हुए जेनी के रूम में आ जाता है, लेकिन जेनी वहाँ नहीं थी। तभी वो दोनों सर्वेंट कहती है कि फेरी क्वीन कुछ देर में आ जाएंगी, इसलिए तुम उनका यही इंतजार करो। और वो डोर बंद कर देती है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।